अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के लिए उर्दू ग्रामर का जो हरूफ से मुतलिक हमारा सबक है, तो उस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको हरूफ की कुछ किस्में बताई और आपको ये भी बताया कि आपकी किताब में जो मुख्तसर अफसाना है आसमान फूल और लहू, उसकी एक्सरसाइज में ये सभी हरूफ की तारीफ दी गई है। और यह भी आपको मैंने पहले ही बताया कि सवाल इम्तिहान में कैसे पूछा जाता है। तो इस सिलसिले में आपको क्या करना है कि पढ़ना है, खुद याद रखना है और इम्तिहान से पहले रिवीजन करना है। तो हरूफ की कुछ और किस्में बताते हैं और बाकी जो बच जाएंगी 2-4 किस्में वो आप किताब से खुद पढ़िए। ये बिल्कुल आसान सा है। मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए बनाई कि आपको थोड़ा सा इसकी तरफ आपका जहन जाए और आप ये समझें कि कितना आसान है। तो हरूफ की एक और किस्म है हरूफ अत्फ। हरूफ अत्फ हरूफ अत्फ वो हरूफ हैं जो इसम को इसम के साथ मिलाते हों, या वो हरूफ जो जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हों, मसलन और, फिर, मगर वगैरह। ये देखिए, आप हरूफ जार और हरूफ अत्फ में आप कंफ्यूज ना होइए। हरूफ जार जो है उनको अंग्रेजी में प्रपोजिशंस कहते हैं और हरूफ अत्फ जो है इनको अंग्रेजी में कंजक्शंस कहते हैं। अब क्योंकि अंग्रेजी की जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा आपको पता होगा, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। हरूफ जार इसम को फैल के साथ मिलाते हैं। आप याद रखिए, पर, तक, में, अंदर, बाहर, तो ये हरूफ हैं हरूफ जार। नीचे, ऊपर, ये हरूफ जार हैं। अब देखिए, हरूफ जार इसम को किसके साथ मिलाते हैं? हरफ जार कोई हो तो इसम को फैल के साथ मिलाता है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बता दिया। हरफ अत्फ जो है वो इसम को इसम के साथ या जुमले के दो टुकड़ों को, जुमले के दो फकरों को, हिस्सों को आपस में मिलाते हैं, ये हरूफ अत्फ। मतलब ये देखिए, हम कहेंगे हमीद और रशीद, ये और जो बीच में आया ये क्या है? हमीद भी इसम है, रशीद भी इसम है, तो हमीद और रशीद ये और हरफ अत्फ है। इसी तरह आप देखिए कि हम जा रहे थे कि फिर अचानक, हम जा रहे थे फिर अचानक ये हुआ। आगे कोई जुमला होगा, हम जा रहे थे फिर यूं हुआ, तो ये बीच में जो फिर आया जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिला रहा है, तो ये फिर क्या है? ये फिर हरफ अत्फ है। अब मगर जो लफ्ज है, मगर इससे पहले आपने हरूफ जज़ा में ये लफ्ज पढ़ा, तो ये मगर किस तरह इस्तेमाल हुआ है जुमले में, उस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं कि ये हरफ जज़ा है या हरफ अत्फ है। मैं उसका इंतजार कर रहा था मगर वो ना आया। तो यहां मगर जुमले के दो हिस्सों को मिला रहा है, दो जुमलों को मिला है। मैं उसका इंतजार कर रहा था। यहां मगर किसी शर्त के जवाब में नहीं है, बल्कि दो जुमलों को आपस में मिला रहा है। मैं उसका इंतजार कर रहा था, वो न आया, बीच में मगर है, तो यहां दो जुमलों को आपस में मिलाता है। तो यहां ये मगर इस जुमले में, मगर यहां इस पर ये मगर लफ्ज जो है, मगर हर्फ जो है, ये हरफ अत्फ है। अगर इस तरह होता, अगर तुम आते तो यूं होता, मगर तुम ना आए, तो ये वहां हरफ जज़ा है। आप ये याद रखिए, ज्यादा बेहतर ये रहेगा आपके लिए कि हरफ मगर को आप हरफ अत्फ में ही शुमार कीजिए। हरफ जज़ा इससे पहले आपने पढ़ा है, हरफ जज़ा जो शर्त के जवाब में आए, मसलन तो, तब, वहां हमने मगर भी लिखा था। आप ज्यादा इस पर ध्यान रखिए कि मगर को आप ज्यादा ये ही मानिए कि हरफ अत्फ ही है। अब हरूफ इजाफत तो आप पहले पढ़ चुके हैं। हरूफ इजाफत वो हरूफ जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करें। जब हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा है मुरक्कबात के सबक में, तरकीब नहवी से पहले, तो उसमें हरूफ इजाफत आए हैं, का, के और की, ये हरूफ इजाफत है। हमीद का कलम, रशीद के खिलौने, मसलन जैनब की किताब, तो ये का, के, की, ये दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। एक की इजाफत दूसरे से तय कर देते हैं। एक बनता है मुजाफ, दूसरा बनता है मुजाफ इलैह, जिसे आप पढ़ चुके हैं। तो का, के, की हरूफ इजाफत है। अब ये देखिए, हरूफ इस्तिस्ना, किताब में थोड़ा सा प्रिंटिंग में, छपाई में गलती की वजह से ये आप इसके हिज्जे आप देखिए, जिसको आप अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, उर्दू में इसको हिज्जे कहते हैं, कशीर पढ़िए हिज वनान। ये देखिए, अलिफ, अलिफ के नीचे जेर, फिर सीन, फिर ते, इस, फिर ते के नीचे जेर और फिर ते,
جس کو آپ عربی میں جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں مولوی صاحب کے پاس تو سا پڑھتے ہیں، اردو میں اس کو اور کشمیری میں اس کو سے کہتے ہیں. تو یہاں سے ہے، سے جس کو آپ بولتے ہیں. استثناء سین نہیں ہے، پہلے سین ہے پھر سے ہے. استثناء یعنی وہ حروف جو کسی چیز کو دوسروں سے مستثنا کر دے، جس کو آپ ایکسیپشن انگریزی میں کہتے ہیں، جو ایک چیز کو دوسری چیزوں کا ایکسیپشن بنائے، دوسری چیزوں سے الگ کر دے. یہ لکھا ہے میں نے، وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کریں ان کو حروف استثناء کہتے ہیں. حروف استثناء جو ایک آدمی کو، ایک چیز کو دوسرے گروپ سے، دوسری چیزوں سے الگ کرے. مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، 10ویں جماعت کے سبھی لڑکے آئے تھے سوائے حمید کے. یہ سوائے لفظ یہ حمید کو الگ کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے باقی گروپ سے، اس کو مستثنا کر رہا ہے. اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو میں سب کو ڈانٹوں گا سوائے زینب کے. ٹھیک ہے نا، میں سب کو ڈانٹوں گا لیکن زینب کو میں مستثنا کرتا ہوں، اس کو الگ کر دیتا ہوں اس گروپ سے جن کو میں ڈانٹوں گا. تو یہ ہے کہ اس کو ایسے حروف کو کہتے ہیں حروف استثناء، سوائے، ما سوا، بن. اور حروف تعصف، حروف تعصف آپ یاد رکھیے، وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں. مثلا اف، ہائے، افسوس، گھبراہٹ کے موقع پر، افسوس کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر جو حروف بولے جائیں گے ان کو حروف تعصف کہتے ہیں. یاد رکھنے کی بات ہے. آپ 9ویں قسم پر آ جائیے یہاں. تو یہ حروف انبساط ہیں. انبساط کہتے ہی خوشی اور مسرت کو ہیں. وہ حروف جو خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جائیں ان کو حروف انبساط کہتے ہیں، ان کو حروف انبساط کہتے ہیں. مثلا واہ، جو مزے کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بولے جائیں. پھر ایک اور قسم ہے حروف کی، حروف ندا. ندا کہتے ہیں پکارنے کو، پکار کو. وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے بولے جائیں ان کو حروف ندا کہتے ہیں. مثلا ارے، اے، او، اجی، ہے. تو یہ حروف ندا ہیں. اور حروف تاکید، وہ حروف جو تاکید کے لیے یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بولے جائیں. مثلا ضرور، ہرگز، کبھی، میں ضرور آؤں گا، میں ضرور آؤں گا، میں ضرور آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو میں نے جو پڑھایا تھا اس پر آپ نے غور کیا، اس کو آپ نے یاد کیا، یہ میں ضرور پوچھوں گا. تو یہ لفظ ضرور جو ہے، عرب ضرور جو ہے کلام میں تاکید پیدا کر رہا ہے. میں ہرگز اس کو معاف نہیں کروں گا جو محنت نہیں کرتا، جو اپنا کام نہیں کرتا. تو ہرگز کلام میں زور پیدا کرتا ہے. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں کبھی بھی تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا. میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو سیدھا سادہ ہے، لیکن جب میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا یا کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو اس حرف سے کبھی یا کبھی بھی سے کیا ہوتا ہے کہ کلام میں زور پیدا ہوتا ہے. ایسے الفاظ کو، ایسے حروف کو ہم حروف تاکید کہتے ہیں. یہ 11 حروف یہاں میں نے دیے، کتاب پر 17 دیے گئے ہیں. باقی آپ وہاں سے خود دیکھ لیجئے کیونکہ زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. جب آپ خود بھی اگر پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، تعریف آپ ذہن میں رکھیے. تعریف رٹنی نہیں ہے، آپ کو رٹا نہیں مارنا ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے حرف تاکید کیا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، جس سے تاکید ظاہر ہو، جس سے کلام میں زور پیدا ہو. حرف تعصب کیا ہے، جو افسوس کو ظاہر کرتا ہے. حروف انبساط کون سے حروف ہیں، جو خوشی کو ظاہر کرتے ہیں. حروف ندا کون سے حروف ہیں، جو کسی کو پکارنے کے لیے، پکارنے کے وقت بولے جائیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ. حروف ایجاب آگے آئیں گے. تو جو کسی کو پکارنے کے وقت اگر کوئی آپ کو پکارے تو جواب میں جو حرف آپ کی زبان سے نکلے گا، ہاں، یس، ٹھیک، ہاں، جی، ارے حرف کیا ہے، حرف ندا ہے. ادھر سے کوئی مجھے کہے گا ارے، تو یہ حرف ندا، میں کہوں گا ہاں، تو یہ ہاں میرا یہاں کیا ہے، حرف ایجاب ہے. تو اسی طرح حروف نفرین ہیں جو نفرت کے موقع پر بولے جائیں. تھو، شی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح حروف تحسین ہے. حروف تحسین ہے. حروف تحسین جو یعنی کسی کو شاباشی دینے کے وقت بولے جائیں. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں شاباش. یہ شاباش لفظ ہے حرف تحسین. ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ حرف تحسین. کبھی کبھی ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ بھی حرف تحسین ہے. تو یہ سب حروف بالکل آسان ہے، آپ کو رٹا نہیں مارنا ہے، آپ کو یہ حروف یاد رکھنے ہیں.
जहन में रखने हैं। फिर आपसे ये हरूफ की तारीफ नहीं पूछी जाएगी इम्तिहान में। आपसे कुछ जुमले पेपर में होंगे, उनमें से कुछ हरफ निकाले जाएंगे, आपको बताना है, लिखना है कि ये हरफ, वो दिया गया हरफ लिखना है, फिर इधर लिखना है कि ये हरफ कौन सा हरफ है, ये हरफ अतफ है, हरफ जार है, हरफ इस्तिफाम है, हरफ इस्तिस्ना है, कौन सा हरफ है। तो ऐसे आपको ये सवाल करना है। थोड़ा सा ये वीडियो आप देखिए, इन पर गौर कीजिए और किताब में जो दिया गया है उसको देखिए। फिर इधर किताब के नीचे इस बारे में एक मशक दी गई है, एक्सरसाइज दी गई है, उसको ट्राई कीजिए और 2-4 क्वेश्चन पेपर या 1-2 क्वेश्चन पेपर पिछले इम्तिहानों के आप देखिए, उनमें ये दिया गया होगा। मतलब मैं एक आपके लिए पढ़ता हूं, उसका पास 1 मिनट। ये देखिए, ये आप देखिए, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर पुराना यहाँ रखा है। ये बे पार्ट है, आप देखिए इस तरह होता है बे पार्ट, किसी सवाल का बे पार्ट। भी मैं देखता हूँ कौन सा सवाल है, वही सवाल नंबर 10 है, जैसे पहली वीडियो में मैंने कहा सवाल नंबर 10 का बे पार्ट है। एक इबारत दी गई है, कुछ जुमले 2-3 जुमले दिए गए हैं। आप देखिए, फोकस ठीक तरह से कीजिए। अहमद जैसा मुसव्विर यहाँ कोई नहीं है, सुबहान अल्लाह इसकी मुसव्विरी देखने के लायक है। अगर मुझे वक्त मिला मैं मुसव्विरी जरूर देखूंगा। अब ये इबारत है, आप इबारत से परेशान न होइए, नीचे देखिए इन जुमलों में, यानी ऊपर जो जुमले दिए गए हैं, जैसा, अब देखिए जैसा वामैन में है, कामाज में है, फिर सुबहान अल्लाह, फिर अगर, फिर जरूर, किस किस्म के हरूफ हैं। हाँ, अगर आपने गौर किया होगा तो कुछ 1-2 हरूफ आप बता सकते हैं। मसलन अगर मुझे वक्त मिला, ये हरफ शर्त है, अगर मुझे वक्त मिला। अगर नहीं, आपने ये भी देखा कि हरफ शर्त किसको कहते हैं? हरफ शर्त उसको कहते हैं जो शर्त किसी बात की शर्त के लिए जो बोली जाए। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आऊँगा, मैं उसकी मुसव्विरी ज़रूर देखूँगा। तो अगर हरफ शर्त है यहाँ, मैं मुसव्विरी ज़रूर देखूँगा, ज़रूर हरफ ताकीद है, देखा ना आपने। तो सुबहान अल्लाह उसकी मुसव्विरी देखने के लायक है। सुबहान अल्लाह यहाँ हरफ तहसीन है, तारीफ़ के लिए है। और अहमद जैसा मुसव्विर यहाँ कोई नहीं है। यहाँ जो जैसा हरफ है, जैसा हरफ जो है, तो जैसा हरफ तशबीह है, ये आप जानते हैं हरफ तशबीह है, जैसा हरफ तशबीह है। तो आपको लिखना है इम्तिहान में सवाल नंबर 10 पार्ट बे, ये देना है सवाल का नंबर आपके आंसर शीट में। तो लिखना है इस सवाल के जवाब में आप जैसा लिखेंगे। जब आप जैसा लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे ये हरफ तशबीह है, फिर सुबहान अल्लाह लिखेंगे नीचे तो लिखेंगे ये हरफ तहसीन है, फिर अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ये हरफ शर्त है, फिर ज़रूर लिखेंगे तो लिखेंगे ये हरफ ताकीद है। एक और देखिए, पहले वीडियो में मैंने एक इबारत दी थी पहले ही, वो देखिए ये वाली है। वो हू बहू आपकी शक्ल का है, माशाअल्लाह आपकी सूरत अच्छी है, मरहबा क्या खूब काम किया है, मेज़ पर कागज़ पड़ा है, मंदरज बाला जुमलों में हू बहू, माशाअल्लाह, मरहबा और पर किस किस्म के हरूफ हैं? और नहीं है, पर है, यहाँ पर के बारे में पूछा गया है। तो हू बहू ये हरफ क्या कहते हैं इसको, हरफ ताकीद है। यहाँ हू बहू तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारी जैसा है। हाँ, तो माशाअल्लाह हरफ तहसीन है, मरहबा फिर हरफ तहसीन है, और पर आप जानते हैं यह हरफ जार है। इसी तरह आप खुद भी देखिए, 1-2 पेपर देखिए, किताब में जो मशक दी गई है इस बारे में वो देखिए, और किताब में जो तारीफें दी गई हैं वो देखिए। तो इस आपके लिए इंशाल्लाह इम्तिहान में बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप इस जहन में ये रह जाएगा। इससे आपकी जो उर्दू ज़बान है वो भी इंशाल्लाह ऐसी ही तरक्की करेगी जब आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।